बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 4। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आएँ जी, आज हम बना रहे हैं शामी टिक्की की रेसिपी जो मेरे स्टाइल में है। आप इस तरह एक बार बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ी पसंद आएगी। सबसे पहले दाल ले लेंगे जो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखी थी। मेरी दाल की क्वांटिटी जो सी है वो 2.5 प्याली है। आप अपनी चॉइस और ज़रूरत के मुताबिक कर लें। साथ 1.5 kg चिकन था, 3 से 4 आलू थे मीडियम साइज़ के और एक ही प्याज था। साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के प्रेशर लगा देना है। आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। मैंने इसलिए प्रेशर लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। चलें जी, अब हम इसमें होल स्पाइसेस ऐड कर लेंगे जिसमें 2 रेड चिली थी ड्राई वाली, साथ दालचीनी, 1 टुकड़ा लौंग का, 1 दालचीनी का और 1 मोटी इलायची। इसके बाद हमने 1 से 1.5 चम्मच जीरा डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 टेबल स्पून रेड चिली है, सॉल्ट है 2 टेबल स्पून, रेड क्रश चिली है 2 टेबल स्पून। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि आपकी क्वांटिटी पर वो चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन जो चीज़ मेन है इसमें वो ये है कि खुश्क धनिया इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, यानी ड्राई वाला होल वाला भी जाएगा और बाद में पाउडर वाला भी जाएगा। इससे देखिएगा आपकी शामी टिक्की का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। चले जी, इधर आ गई एक और टिप, वो ये है कि अगर आपका बैटर आपको लग रहा है कि अभी नहीं है और दाल और चिकन जो है वो टेंडर हो गया तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने फ्लेम चलते रहने देनी है और साथ आपने इसको गोटा कहते हैं पंजाबी में। अगर आपके पास वो हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे फ्लेम चलती रहेगी ताकि वो पानी भी ड्राई होता रहे और आपका बैटर भी बड़ा अच्छा से सेट हो जाए। इन केस अगर आपका बैटर फिर भी आपको लग रहा है सॉफ्ट है तो आप उसको सेट करने के लिए उसमें सेमोलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सूजी 2 से 2.5 चम्मच मैंने डाल ली है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि सूजी डालने के साथ इसके फ्लेवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत अच्छी खस्ता बनेगी। साथ मैंने कसूरी मेथी डाल दिया, खुश्क धनिया डाल दिया और नमक मैंने चेक किया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो वो भी मैंने सेट कर लिया। बस अब इसको मिक्स करके हमने इसकी शेप्स बना लेनी है। आप जिस तरह की मर्ज़ी चाहे तो कबाब की शेप दे लें, चाहे तो जो नॉर्मल शामी टिक्की होती है वैसी दे लें, थोड़ी सी लंबे साइज़ की बना लें एज़ यू विश, और चाहे तो आप मल्टी शेप्स में कर सकते हैं। अभी मैंने आपको हाथों के साथ बता दिया। अगर आप इस तरह आपकी अपने पाम में इसको प्रेस करेंगे तो जब आप इसको राउंड करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरी फ्रेंड ने एक बार वो बना रही थी तो मैंने उन्हें देखा, वाकई ही उनकी जो टिक्कियाँ वो बहुत अच्छी बनती हैं, तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। अच्छी चीज़ आपको जिधर से भी मिले वहाँ से सीख लिया करें। चलिए, अब मैं आपको ये दूसरा मेथड बता रही हूँ जो मैंने सांचे के साथ बनाया है। इसको एग्जैक्ट उर्दू में क्या कहते हैं मेरे ज़हन से निकल गया। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसमें आप अपने मुताबिक जितना भी आपको बैटर चाहिए वो डाल के इसको बड़े अच्छे से प्रेस करें, जो एक्स्ट्रा हो उसको उतार दें और बड़े आराम से निकल आएगा। सांचे के साथ बनाने का मकसद ये होता है कि सारी एक शेप की बने, एक वज़न के साथ बने, बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं। आप अगर किसी एक स्पून को ले लें या मेयरिंग कप में से सबसे स्मॉल वाला कप ले लें तो उसके साथ अगर आप इसको मेयर करके लेंगे तो वो बिल्कुल एक साइज़ की और एक वज़न की होंगी। इस तरह बहुत अच्छी लुक आती है, बड़ा डिसेंट सा लगता है, बड़े एस्थेटिक सी लुक आती है जब आप इनको सर्व करते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिसके साथ आपका सलीका जो है वो पता चलता है। मैंने इनको बना के ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लिया था। नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया ताकि ये इजीली निकल जाए। अगर आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नीचे ऑयल की ब्रशिंग भी कर सकते हैं, उससे भी बड़े आराम से निकल आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझे अभी अभी सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। इंशाल्लाह आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मुझे क्यों सब्सक्राइब किया। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से सीरीज़ को आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन से कनेक्टेड इंशाल्लाह आगे भी रेसिपीज़ आ रही हैं। चले जी, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।